व तआला ने ये शबे मेराज है अपने हबीब को मेराज में उम्मत के लिए तोहफा दिया था। कौन सा तोहफा? नमाज का तोहफा है। नबी अपनी उम्मत के लिए लेकर के आए। नबी की मेराज ये है अल्लाह तक पहुंचे, और उम्मत की मेराज ये है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। उम्मत की मेराज नमाज में है, सजदे में है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। लेकिन आज मेरी कौम के जवान, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनके पास टाइम है, काम सीखने के लिए टाइम है, क्रिकेट के लिए टाइम है, मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, न्यूज के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, बाजार जाने के लिए टाइम है, मार्केट जाने के लिए टाइम है, हर काम के लिए टाइम है, शादी में जाने के लिए टाइम है, वलीमे में जाने के लिए टाइम है, अल्लाहु अकबर कबीरा, शॉपिंग के लिए टाइम है, कपड़ा खरीदने के लिए टाइम है, मोबाइल खरीदने के लिए टाइम है, बाइक चलाने के लिए टाइम है, दोस्तों को होटलों में जाकर के पार्टी देने के लिए टाइम है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अपना बर्थडे यौम पैदाइश केक काटने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए टाइम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, उठने के लिए टाइम है, आखिर नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं है? कि तूने तन्हाई में सोचा है, रात की तन्हाई में अल्लाहु अकबर कबीरा अकेले बैठ के सोचना, आज मेरे पास सबके लिए टाइम है, दोस्तों के लिए, यारों के लिए, बाजार के लिए, मार्केट के लिए, दुकान के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए, बारात में जाने के लिए, वलीमे में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, हर चीज के लिए टाइम है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं है? कभी सोचना, दिल पे हाथ रखना, आवाज आएगी तेरे पास हर चीज के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है। तो वजह यह है अल्लाह तुझसे नाराज हो गया है, अल्लाह तुझसे नाराज हो गया है। बुजुर्ग फरमाते हैं जब अर्श का मालिक नाराज होता है तो रोजी बंद नहीं करता, रिस्क बंद नहीं करता, बल्कि अर्श का मालिक जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदों की तौफीक अगर तुमसे छीन ली गई है तो अर्श का मालिक परवरदिगार तुमसे नाराज है। आओ वादा करो, अपने रूठे रब को मनाओ, राजी करो, और अल्लाह जल्दी राजी होता है। एक माँ जितनी मोहब्बत अपने बच्चों से करती है, मेरा रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसको रह रवे मंजिल ही नहीं। सूफी टहनी को साज देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। हजरात, अपने मदरसों को, अपने इदारों को मजबूत करो, इन उलमा की इज्जत करो, इनकी रिस्पेक्ट करो। मेरे आका फरमाते मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने इन कुरान वालों की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। खुदारा, तुम्हारे खानदानी झगड़े हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारियों के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी ये झगड़ों से दूर रहें। शैतान झगड़ा कराना चाहता है, दूर रहे। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ जाए तो आलिमों को इससे मुस्तस्ना रखें, हाफिजों को इससे मुस्तस्ना रखें, इनसे झगड़ा ना करें, इनसे लड़ाइयां ना करें, इनसे इज्जत करें। आज तुम जमीन के ऊपर इनकी इज्जत करोगे, जिस दिन जमीन के अंदर जाओगे इनकी इज्जत करने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। आज़म अपनी बहन से बोले लाओ हमें भी कुरान दिखाओ। जैसे ही सूरह तहा की इब्तिदाई आयतें देखी तो दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत जगह पा गई। बहन से बोले बहन हमें भी लेकर के चलो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास। नबी के कदमों में जाके बोले आका मैं तो सर लेने आया था, लेने नहीं बल्कि देने के लिए आ गया हूँ। हाथ बढ़ा के मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो। नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर ने गुस्से में चूर जिस दम चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। औरंगजेब बादशाह आलमगीर की आजाद को मजलूम बना दिया गया है। वो एक अल्लाह से डरने वाला हिंदुस्तान का बादशाह था। वो नबी पाक का सच्चा आशिक था, वो कुरान का हाफिज था। मुगल बादशाहों में पहले ऐसे बादशाह
है जो कुरान के हाफिज थे। जानते कुरान के हाफिज कैसे बने? औरंगजेब आलमगीर अखंड भारत के राजा है, सिर्फ आप ही हाफिज नहीं बल्कि आपके बेटे ने पहले हाफिजा किया, आपका बेटा पहले हाफिज कुरान बना। औरंगजेब के वालिद का नाम है शाहजहां, जिन्होंने अल्लाह अकबर दिल्ली की जामे मस्जिद तामीर कराई। असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब औरंगजेब आलमगीर के बेटे हाफिज कुरान हो गए, उनकी दस्तार हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आज एक बादशाह का बेटा कुरान का हाफिज बना है, आज बादशाह के बेटे औरंगजेब आलमगीर के बेटे की दस्तार बंदी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आज इनके बच्चों की दस्तार बंदी होती है। कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई मजदूरी करने वाला है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमीरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, अमीरों के बच्चे लंदन और पेरिस जाते हैं, गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो, अपने बच्चों को अमेरिका भेजने वालों, इंग्लैंड भेजने वालों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भेजने वालों और मदरसे को हकारत की नजरों से देखने वालों, मदरसे में पढ़ने वालों को चंदाखोर कहने वालों, कान खोल करके सुनो। जब तुम्हारी सांसों की माला टूटेगी, जब तुम्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, तुम्हारे बेटे के हाथ में बड़ी बड़ी डिग्री होगी जो अमेरिका से लेकर के आया है, अल्लाह अकबर, जो लंदन और पेरिस से लेकर के आया है, जो विदेश से लेकर के आपका बेटा डिग्री लेकर के आया है। जानते हैं आपके बेटे की डिग्री आपके काम नहीं आएगी, लेकिन यही बच्चा जो अल्लाह अकबर कबीरा मदरसे की टूटी फटी चटाई पे बैठ करके शब रोज कुरान मुकद्दस को याद करता था, इसने 30 सिपारे अपने सीने के अंदर महफूज करके रखे थे। जब आपका इंतकाल हुआ है, यही बेटा अल्लाह अकबर कबीरा आपके इंतकाल के बाद, आपकी कब्र तैयार होने के बाद, आपकी कब्र के सरहाने कुरान खोल करके बैठ गया। इसने एक पारा नहीं पढ़ा, 2 पारे नहीं पढ़े, बल्कि 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल एक सूरत है जिसका नाम है सूरे बकरा। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी कब्र के सरहाने बैठ करके सूरे बकरा की तिलावत की है। रब के बहरे बकरा में जोश पैदा हुआ। रब फरमाता है, फरिश्तों देखो इसका बेटा इसकी कब्र के सरहाने बैठ करके मेरे कुरान की तिलावत कर रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बेटे के लबों पे कुरान सजने की बरकत से इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है, इसके बाप की दर्जों को बुलंद फरमा दिया। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। शैतान बरगला रहा है, कभी बच्चों के कान पकड़ रहा है, बोले ये अरे इन बच्चों को इशारे कर रहे हैं, इन बच्चों को जरा उठा दे तो ज्यादा बेहतर है। मौलाना नाज़िम की बात सुनने के बाद कोई दिल में ये अकीदा न बना ले मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। इसलिए शैतान को तुमसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बोले यार ये हंसाने की बातें क्यों नहीं कर रहे, ये तो मतलब एक ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर किसी के दिल पे ये बातें लग गई तो हो सकता है कल को किसी के बेटे की दस्तार हो सकता है कल को किसी का बेटा भी नाइब रसूल हो सकता है दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। ये मुसलमान है कसम खुदा की, ये जब अपने नबी की बात सुनता है, ये जब अपने नबी का नाम सुनता है, ये अल्लाह अकबर कबीरा खो जाता है, हुजूर के इश्क में गुम हो जाता है और ये कहता है जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये मुसलमान ही तो है। सरकार आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अल्लाह अकबर तर्जुमानी करते हैं, फरमाते मेरे इमाम या
रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं भी बनी, ये बेखबरी खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, दीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। बाबा जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हिंदुस्तान के बादशाह भी हैं, अखंड भारत के बादशाह हैं। जानते हैं पहले पाकिस्तान भी इसी का अंग था, बांग्लादेश भी इसी का हिस्सा था। ये इसी से निकल करके अल्लाह अकबर कबीरा मुल्क बन गए हैं, हिंदुस्तान से ही फट करके निकले हैं। ये हिंदुस्तान ही की शाखें हैं। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा अखंड भारत के राजा का बेटा कुरान का हाफिज बना। बाप ने बेटे से कहा जाओ दादा से कहो मुबारक हो मैं तुम्हारा पोता बनके हाफिज कुरान बन गया। जैसे ही शाहजहां के पोते आपकी बारगाह में आए, दादा को पोते ने सलाम किया। पोते ने कहा मुबारक हो दादाजी 30 सिपारों का हाफिज हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा शाहजहां ने कहा था ऐ मेरे पोते एक बात मेरे बेटे औरंगजेब आलमगीर से जाकर के कह दे कि अगर वो मेरा बेटा हाफिज बनता तो क़यामत के दिन मेरे सर पे भी अल्लाह ताज पहना देगा। तू है औरंगजेब का बेटा, अल्लाह अकबर तूने कुरान को हिफ्ज़ किया है, तेरे वालिद औरंगजेब आलमगीर के सर पे ताज पहनाया जाएगा। काश मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज बनता तो शाहजहां के सर पे क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा। इतना सुनना था। औरंगजेब आलमगीर के बेटे ने अपने वालिद माजिद से आकर के कह दिया अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। आज लोग कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद शाहजहां को कैद किया था। मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की औरंगजेब आलमगीर जैसे वफादार बेटे बहुत कम मिलते हैं जो अपने बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बाप ने कहा था मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज होता तो मेरे भी सर पे क़यामत के दिन ताज रखा जाता। इतना सुनना था। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह भी हैं, यहाँ की हुकूमत भी चला रहे हैं, अपने मुल्क को भी चला रहे हैं। लेकिन जो टाइम मिलता था वो टाइम निकाल करके औकात निकाल करके आप कुरान भी याद करते थे। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरे, 6 महीना गुजरे। जैसे ही 6 महीने पूरे हुए कुरान पूरा याद कर लिया, कुरान के हाफिज बन के अपने वालिद माजिद शाहजहां की बारगाह में पहुंचे। जाकर के कहा मुबारक हो मेरे वालिद बुजुर्गवार शाहजहां, तुम्हारा बेटा औरंगजेब आलमगीर भी कुरान का हाफिज बन गया है। और जिस साल कुरान के हाफिज बने औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान कर दिया इस साल रमजान शरीफ में अल्लाह अकबर कबीरा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में कुरान कोई और नहीं सुनाएगा, कुरान औरंगजेब सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया बच्चे बोल कर दिखा दो, खाली खाली बच्चे बोल रहे, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या किस्मत है मेरे मुल्क तेरी, क्या शान है हिंदुस्तान तेरी। तभी तो हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ए मुल्क हिंदुस्तान तेरे ऊपर राज करने वाले भी कुरान के हाफिज, और ऐसे तेरे बादशाह, तेरे ऐसे राजा मेरे मुल्क मेरे भारत, तेरी मिट्टी को सलाम।
कि जो तेरे रखवाले और तेरे चलाने वाले थे वो कुरान में सिर्फ तरावी, रमजान में सिर्फ तरावी पढ़ते नहीं थे बल्कि पढ़ाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर तो फरमाए मेरे भाई, ये है हमारे असलाफ की जिंदगी और हम अपनी भी जिंदगी देख लें। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, क्या मुंह दिखाओगे अगर बादल बरस गया। ये तीसरा इनका मतलब क्या, तीसरा रपड़ा हो रहा, कई बार समझा दिया। ये देखो जी जी, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है। देखें आप, इससे पता लगाओ इनके वालिदैन की तरबियत कैसी होगी। हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना। ये बच्चे लड़ रहे हैं इसलिए हदीस सुना रहा हूं। अरे इन बच्चों को बिल्कुल पीछा करते हैं तो ज्यादा फिर बाद में गड़बड़ी करेंगे। नहीं नहीं भाई, जब मैं ही ना देख रहे तुम भी देख रहे हो। ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं चाहता तो 10 मिनट ऐसे लगा देता है। मेरी बात सुनो, ये भाई बैठ जाओ, ये भाई तुम इधर को जा रहे हो इधर को आके बैठो। मैं चाहता तो बहुत देर का मतलब, लेकिन मैं अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता। ये इनका काम है, इनके वालिदैन की तरबियत पता चल रही है कितने अच्छे इनके वालिदैन हैं। और ये भी इनके भी माँ बाप होंगे तो कितने प्यार से बैठे, अल्लाह सलामत रखे। हजरात गिरामी, मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना, और अपने बच्चों को मार मार के नमाज पढ़वाओ जब वो 10 साल के हो जाएं। अब बताओ, जो अब्बा खुद ना पढ़ता हूँ बेटे को क्या नमाज पढ़वाएगा। जो अम्मा खुद नमाज से गाफिल हो वो अपनी बेटी को क्या नमाज सिखाएंगे। आज जरूरत इस बात की है, पहले जिम्मेदारों को चाहिए वो दीनदार बने, उन्हें देख कर के खुद ब खुद छोटे तो दीनदार बन जाएंगे। दादा को चाहिए वो दीनदार बने, पोता दादा को देख कर के दीनदार बनेगा। बाप को चाहिए वो नमाजी बने, बेटा बाप को देख कर के नमाजी बन जाएगा। माँ को चाहिए कि वो दीनदार बने, बेटी माँ को देख कर के दीनदार बन जाएगी। माँ अगर पर्दा करेगी तो बेटी भी पर्दा करेगी। माँ अगर बेपर्दा घूमेगी तो बेटी भी बेपर्दा घूमेगी। बाप अगर चोरी करेगा तो बेटा सवा चोर बन जाएगा। हज़रात गिरामी तवज्जो दीजिए, आज हम भी अपना चेहरा आईने में देखें। बादल से डरने वाले ए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा। हमारे दरमियान भी सियासत करने वालों की कमी नहीं है। मुझे बताओ कि हम में MP MLA नहीं है? अरे सब कुछ है हमारी जमात में। प्रमुख भी हमारी जमात में मिलेंगे, प्रधान से लेकर के चेयरमैन तक मिलेंगे, MLA से लेकर के MP तक मिलेंगे, सब हैं। लेकिन बताओ घरों में दीन कहाँ है? वो भी औरंगजेब आलमगीर है, भारत के राजा है, कसम खुदा की, लेकिन फिर भी खुद भी हाफिज बने, बेटे को भी हाफिज बनाया। खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया। आप जरा गौर तो फरमाए, इन्हीं लोगों ने तो इस्लाम को फरोग दिया है, इन्हीं लोगों की वजह से तो इस्लाम मजबूत है। शान मिल्लत इस्लामिया। आओ मैं तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ, मदीने की सरजमीन है। देखो ऐसे होते थे हमारे हुक्मरान, देखो कैसे होते थे नेक होते थे हमारे हुक्मरान। मदीने की सरजमीन है, मदीने वाले आका का जाहिरी विसाल हो गया। हुजूर ने जब पर्दा कर लिया तो मुनाफिकीन ने खुशियां मनाई, यहूदियों ने खुशियां मनाई कि बानिए इस्लाम पर्दा कर गए, इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, इस्लाम की जड़ें खोखली हो जाएंगी। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा मोर्चा संभाला, ऐसा मोर्चा संभाला कि यहूदियों के और मुनाफिकों के अल्लाह अकबर कबीरा जो नापाक इरादे थे वो इरादे ही तक रहे, वो पूरे ना हो सके। अबू बकर सिद्दीक ने मोर्चा संभाल लिया, ऐसी इस्लाम की तबलीग की, मुस्तफा जाने रहमत के अल्लाह अकबर कबीरा अता करदा इस्लाम का झंडा सरनिगो होने ना दिया, इस्लाम की जड़ों को कमजोर खोखला होने ना दिया। मदीने की सरजमीन है, रात का वक्त है, अल्लाह अकबर
अकबर कबीरा चेहरे पे नकाब पड़ी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का बयान है, मैं क्या देखता हूँ एक शख्स चला आ रहा है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है। मैंने कहा वो रात के इस वक्त में अपने चेहरे पे नकाब डाल के मदीने की गली में कष्ट करने वाले चेहरे से नकाब तो हटा, चेहरे से पर्दा तो हटा दे। इस वक्त अहले मदीना महवे इस्तिराहत है, अपने अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं। एक तू है कि मदीने की गलियों में कष्ट कर रहा है, आखिर चेहरे से कपड़ा तो हटा। इतना कहना था कि उस आने वाले शख्स ने चेहरे से जब कपड़ा हटाया, चेहरे से जब पर्दा हटाया, हजरत उमर कहते हैं मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ये आने वाला रात के वक्त में चेहरा ढांप के कोई और ना था बल्कि मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। खलीफा बिला फसल थे, अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत गिरामी हजरत उमर ने कहा ए अबू बकर कांधों में झोलियां कैसी पड़ी हैं, इन कांधों में झोलियां जो हैं, इन झोलियों में आखिर क्या सामान है। अबू बकर बोले उमर इन झोलियों में एक झोली में रोटी के टुकड़े हैं, एक झोली में सालन है, और लेकर के एक यतीम एक अल्लाह अकबर बेवा औरतों के बच्चों के पास लेकर के जा रहा हूँ। मदीने की गली में एक बेवा औरत है, उसके सर से शोहर का साया उठ गया, उसके बच्चों को खिलाने जा रहा हूँ, उसके बच्चों के मुंह में लुक़मे डालने के लिए जा रहा हूँ, अपने हाथों से खिलाने के लिए। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा दस्तार बंदी, मुफ्ती नाजिम बंदरी साहिब क़िबला। दारे तकबीर, दारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। खल्क़ करते हैं अल्लाह, मर्तबे उन्हीं के बुलंद करता है, इक़बाल उन्हीं के ऊंचे होते हैं। जानते हैं जो लोग कंजूस होते हैं उनका कोई मददगार नहीं होता, उनका कोई रफीक नहीं होता। कंजूस जो होता है, बखील जो होता है, वो अल्लाह से दूर होता है, जन्नत से दूर होता है, लोगों से दूर होता है, दोज़ख के करीब होता है। और जो सखी होता है, जो लोगों को मिल बांट के खिलाने वाला होता है, वो अल्लाह के करीब होता है, रसूलुल्लाह के करीब होता है, लोगों के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, दोज़ख से दूर होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया दुनिया ने देखा, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने 2.5 साल 2 साल 6 महीना आपकी मुद्दत खिलाफत रखी। अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा किया। अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। हजरत गिरामी हजरत उमर इब्न खत्ताब का ये मामूल था, जब मदीने वाले सोते थे तो उमर मदीने की गलियों में गश्त करते थे, अपने अल्लाह अकबर पहरा दिया करते थे, कोई भूखा न रहे, कोई परेशान न रहे। ये उमर इब्न खत्ताब की सोच थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब चलते चले जा रहे हैं, साथ में आपका खादिम है, तारीख में जिसका नाम असलम है। आप एक अल्लाह अकबर दरवाजे से जब गुजरे हैं तो कानों में आवाज आई है, बच्चे रो रहे हैं। दस्तक दी, अंदर पहुंचे, जाकर के क्या देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे रो रहे हैं और चूल्हे पे पतीली चढ़ी हुई है। आप कहते हैं इसमें क्या पक रहा है? अल्लाह अकबर खातून ने कहा कि इस पतीली में मैंने पानी डाल के उसमें पत्थर डाल दिए हैं, फिर चूल्हे पे चढ़ा दिया है, घर में पकाने के लिए राशन नहीं है। हजरत गिरामी अपने बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये मैंने काम किया है, लेकिन कमबख्त आज बच्चे भी सो नहीं पा रहे हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर कहते हैं दरवाजा बंद न करना, आप अपने घर तशरीफ लाए। आपने अपने कांधे पे बोरी को रखा, रखने के बाद चलते बने। खादिम ने कहा था हजरत मेरे होते हुए आप अपने कांधे पे बोरी नहीं रख सकते। आप फरमाते हैं असलम ये बताओ मैदान महशर में हर इंसान अपना अपना बोझ उठाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जब वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा तो यहाँ भी मैं अपना बोझ खुद से उठाना चाहता हूँ। चलते रहे। हजरत उमर इब्न खत्ताब दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, फिर आपने अपने हाथों से अल्लाह अकबर खाना बनाया। खाना बनकर के तैयार हुआ, उसको ठंडा किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने
अपने हाथों से उन छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे लुक़मे अपने हाथों से खिलाए। बच्चे शिकम से आसूदा हो गए, बच्चे खुश हो गए। हजरत उमर ने कहा था, ऐ बहन उमर को माफ कर दे। उस औरत ने कहा था, सुनो उमर की जगह तुम्हें होना चाहिए था, उमर को नहीं वजीर आज़म होना चाहिए था, उमर को मुसलमानों का अमीर नहीं होना चाहिए था, बल्कि उमर की जगह तुम्हें होना चाहिए था। उमर तो बेखबर है, मेरे बच्चे भूख और प्यास से परेशान है, मेरे बच्चे अल्लाहु अकबर कबीरा भूख की वजह से बीमारी की तरफ जा रहे हैं। उमर जो है अपने ही कामों में मसरूफ है और तुम कितने अच्छे आदमी हो, उमर का जो काम था वो उसको तुम अंजाम दे रहे हो। हजरत उमर ने कहा था, ए बहन उमर को माफ कर दे। इतना सुनना था, खातून ने कहा था, माफी की बात करते हो, ऐसे माफ नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो क़यामत का इंतजार करूंगी। क़यामत का दिन जब आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। उस दिन इंसान भागेगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, इंसान इंसान से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, शोहर बीबी से भागेगा, बीबी शोहर से भागेगी, बच्चे अल्लाहु अकबर कबीरा वालिदैन से भागेंगे। कोई किसी का यार और मददगार न होगा। वो औरत कहने लगी, उस दिन मैं अल्लाह की बारगाह में उमर का दामन पकड़ के उमर के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगी। या अल्लाह, उमर अमीरुल मोमिनीन था, उमर के होते हुए मेरे बच्चे फाके पे फाका कर रहे थे। उमर ने फर्राई आवाज में रोते हुए कहा था, ओ बहन जितना कोसना है आज उतना कोस ले, जितनी गाली देनी है आज उतनी गाली दे ले, जितना फाइन मारना हो आज उतना फाइन मार दे, लेकिन क़यामत के दिन उमर की शिकायत न करना। उमर कमजोर सा इंसान है, अल्लाह की बारगाह में जवाब न दे सकेगा। जानते हैं कौन उमर है? उमर मदीने की गली से निकले, जंगल में पहुंचे, नखलिस्तान में पहुंचे और अल्लाहु अकबर कबीरा दरख्त की डाल पकड़ के, दरख्त की शाख पकड़ के, पेड़ की टहनी पकड़ के अर्ज करने लगे, या अल्लाह तू उमर को इंसान न बनाता, बल्कि इस पेड़ की, इस दरख्त की डाल बना देता। ये खशीयत इलाही है, ये खौफे खुदा है। आज मेरे पास न नमाजें हैं, न रोजे हैं, न सोमो सलात है, न वालिदैन की दुआएं हैं, न पड़ोसियों की दुआएं हैं, न बहन का हक है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बहन का हक मैंने खाया, भाई का हक मैंने खाया, पड़ोसियों को गाली मैंने दे दी, किसी का अदा ना किया, नमाजों से दूर हो, रमजान शरीफ के रोजों से दूर हो, लेकिन किस बात पे फूला फिर रहा हो, किस बात पे अकड़े अकड़े फिर रहा हो। इधर वो उमर है, मेरे नबी ने कहा था, मेरे उमर की ज़बान पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक और सच को जारी फरमा दिया है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता लकाना उमर, तो उमर जरूर नबी होता। उधर वो उमर है, रोने का आलम देखो, आका फरमाते हैं उमर की ज़बान पे हक जारी अल्लाह ने फरमा दिया। उमर की राय के मुताबिक कुरान नाज़िल हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मदरसा रजाए इस्लाम, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उमर की राय के मुताबिक कुरान नाजिल होता है। उमर की जबान पे हक और सच जारी है। अगर नबी खातमुन नबीयीन न होते, नबुव्वत का दरवाजा नबी पे बंद न होता, तो आका फरमाते मेरा उमर जरूर नबी होता। लेकिन खशियत, खौफे खुदा, ऐसे काम करें, फिर भी कहते हैं या अल्लाह उमर को इंसान न बल्कि इस पेड़ की टहनी बना देता। कहते हैं बहन जितना कोसना है आज कोस ले, रब की बारगाह में शिकायत न करना। औरत बोली आखिर तुम कौन हो? उमर के इतने ही माइती हो, इतनी माफी की बात कर रहे हो? हजरत उमर बोले बहन उमर कोई और नहीं, उमर तेरे सामने खड़ा है।
उमर तेरे सामने खड़ा है। अगर आज कोई किसी की बात चलती हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर किसी की सत्ता हो, अगर कोई गरीब आदमी आंखें दिखा देना, आदमी आंखें निकाल लेता है। चल बेटे कहां तक दौड़ेगा, देख तेरी कहां तक पहुंच, दौड़ कहां तक दौड़ेगा। ओ मेरे भाई, तो जुल्म इतने करो जितना कि अपने ऊपर सह लो, इतनी बर्दाश्त करो, इसलिए कि याद रखना क़ियामत के दिन यही मजलूम तुम्हारा दामन पकड़ के कहेगा, वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। अगर तुमने किसी पे जुल्म कर दिया और अल्लाहु अकबर कबीरा, रात की तन्हाई में आकर के वो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले बिछा के अगर गिड़गिड़ा गया तो तेरी नस्ल तबाह हो जाएगी, तेरा इकबाल को सवाल हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक बाप है, बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। एक मुसाफिर है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को भी कबूल फरमाता है। तीसरा मजलूम है, अल्लाह मजलूम की दुआ भी कबूल फरमाता है। मजलूम की दुआएं लिया करो, इनकी बद्दुआओं से बचा करो, इनकी बद्दुआ से बचा करो। हजरत गिरामी अर्ज कर रहा था कि ये कुरान मुकद्दस है, बादशाहों के घरों में कुरान था। हजरत गिरामी आज कुरान पढ़ने वालों को हम कौन सी नजरों से देखते हैं? आओ आओ मैं आपको बताता हुआ चलो। तारीख में बताती है खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद, हजरत गिरामी आपने अपने बेटे का एडमिशन किसी स्कूल में नहीं करवाया, बल्कि बेटे का जो दाखिला आपने करवाया इमाम किसई के मकतब में आपने दाखिल किया। खलीफा हारून रशीद अपने बेटे को लेकर के पहुंच गए। मामून रशीद इल्म दीन हासिल करते रहे। एक दिन गुजर हुआ खलीफा का, जैसे ही देखते अपने बेटे को मुलाहिजा किया कि मामून रशीद जो है अपने उस्ताद हजरत इमामुन नहब इमाम किसई को वजू करवा रहे हैं। पानी, अल्लाह अकबर, पानी का लोटा भरा हुआ है और आप अपने हाथों से लोटा उठा करके अपने उस्ताद के पैर पे उंडेल लगे हैं और इमामुन नहब खलीफा के बेटे के उस्ताद अपने हाथ से पैर को धुल रहे हैं। खलीफा ने बेटे की तादीबी कार्रवाई की, अपने बेटे को पीटा। बेटे ने कहा अब्बा जान मेरी गलती क्या है? खलीफा ने कहा था तेरी गलती ये है, अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का पैर धो दे, इसलिए कि अल्लाह उन्हीं बच्चों को कामयाब करता है जो उस्ताद का अदब करते हैं, जो उस्ताद की दुआएं लिया करते हैं। अल्लाह उन बच्चों को कामयाबी से हमकिनार फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी कुरान मुकद्दस से प्यार करने की, बात चल रही थी कुरान मुकद्दस हिफ्ज़ करने की, तो मैंने आपके सामने इन अल्लाह अकबर कबीरा बड़े लोगों की हिस्ट्री को आपके सामने रखा। आप भी अपने दिल के अंदर ये तमन्ना आज लेकर के डाल के लेकर के जाएं, इसके चंद टूटे हुए जुमले अपने दामन में लेकर के जाएं। अपने बच्चों को आप भी आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को आप भी हाफिज कुरान बनाएं। जब आपका बेटा हाफिज होगा तो आपकी खिदमत करेगा, जब आपका बेटा आलिम होगा तो आपकी दस्तबोसी करेगा, जब आपका बेटा भी मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के सामने अदब तय किया होगा तो वो भी आपके कदमों को बोसा देगा। इसलिए कि कान खोल करके सुन लो, किसी स्कूल में नहीं बताया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन जब तुम आओगे मदरसा अदलपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, जब तुम इस मदरसे में दाखिल होगे, ये जो बच्चे टूटी चटाई पे बैठ के अल्लाह अकबर इल्म दीन जो इनके उस्ताद इन्हें देते हैं तो इनके उस्ताद इन्हें बताते हैं सुनो सुनो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अगर बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है अल्लाह नाराज है। ये बच्चा मदरसे से निकलेगा, छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद अपनी माँ के कदमों को चूमेगा और जाकर के कहेगा अम्मी मेरे कारी साहब ने बताया है, मुफ्ती साहब ने बताया
फरमाया है जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, मेरी जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत को चूमेगा, अपने अब्बा के पास आएगा, आकर के कहेगा अब्बा आप जन्नत के दरवाजा हो, आपकी पेशानी को बोसा देना चाहता हूँ। बाप की पेशानी चूमेगा, बाप के हाथ चूमेगा, फिर अल्लाह अकबर कबीरा खाना खा करके फिर दोपहर को मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चा माँ के कदम चूम के और बाप के पेशानी को चूम के घर से निकला हो, वही बच्चा कुरान का हाफिज बना करता है, वही बच्चा आलिम दीन बना करता है। वो नाकाम नहीं होता है बल्कि कामयाब होकर के वापस आया करता है। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। आज मेरी कौम के नौजवान बुरा न माने मेरा ये पैगाम अपने दिल पे लिख कर लेकर के जाएं। मेरे भाइयों सारे काम आते हैं, आपने सेट की अपनी लाइफ, मैंने कौन सा मुस्तकबिल में इन फ्यूचर आपने प्लान तैयार किए, मैंने क्या करना है क्या बनना है, आपको जो बनना था जो करना था वो आपने सीखा। मैं पूछना चाहता हूँ ये आपका हुनर, ये आपका फन, ये आपका हुनर, ये फन, ये काम, ये पेशा क्या आपकी कब्र तक आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जो दुनिया में रह जाना उसके लिए इतनी कोशिश, और जो नमाज असल कामयाबी थी, बताओ तुमने कितनी नमाजों को सीखा। ओ मेरे भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो खेल कूद कर रहे हैं ना, कितना जरूरी है इन्हें मकतब में भेजना, कितना जरूरी है इन्हें मदरसे में भेजना। आज तुम खुद एहसास करते हो यार हम नमाज तो जुमे के दिन पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं है, हमें दुआए कुनूत याद नहीं है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फतिहा याद नहीं है, हमें सूरह इखलास याद नहीं है। ये तुम्हारा कोई भतीजा बैठा है, कोई भांजा बैठा है, कोई छोटा भाई बैठा है, जिस मरहले से तुम गुजर रहे हो, आज तुम अंगूठा छाप हो। अपने अपने छोटे भाइयों को तो नमाजी बना दो, अपने भतीजों को तो नमाजी बना दो, अपने भांजों को तो नमाजी बना दो, अपने पोतों को तो नमाजी बना दो। और ये नमाज कहीं और नहीं, ये नमाज अगर कहीं सिखाई जाती है तो उसी का नाम रसूलुल्लाह का घर है। याद रखना ये खतीब भी अगर कहीं से मिलते हैं तो मदरसे से मिलते हैं, इमाम भी अगर मिलते हैं तो मदरसे से मिलते हैं। ये मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें करते हैं, इन्हें भी अगर कहीं से अल्लाह अकबर अगर कहीं से ये तैयार हुए हैं तो ये भी मदरसे से तैयार हुए हैं। नारा लगाओ ना। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मदरसा रज़ाउल इस्लाम, जलसाए दस्तार बंदी, इस्लाहे मुआशरा कान। ये हमारे इस इदारे के मुफ्ती साहब हो, कारी साहब हो, स्टाफ हो, मदरसे वाले हो, मस्जिद वाले हो, आइम्मा हो और मुदर्रिसीन हो, इन्होंने शायर भी लाजवाब और खतीब भी लाजवाब चुना है। समझ रहे हैं आप? खतीब भी लाजवाब, शायर भी लाजवाब। खतीब ऐसा कि आप जब सुनने बैठ जाएंगे तो सुनते रहेंगे, कसम खुदा की ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी मुफ्ती साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी को अगर आप सुनना वाकई चाहते हैं तो इस माहौल में नहीं बल्कि बैठने की कोशिश करें। अब आप किसका इंतजार करेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब ये हमारे जलसे की आखिरी कड़ी है, लास्ट कड़ी है, मुक़र्रिर और मेहमान खुसूसी हैं, ये तशरीफ लेकर के आ गए। आपको बिल्कुल मुकम्मल सुकून के साथ इत्मीनान के साथ बैठ जाना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था मेरी कौम के जियालो, देखो अपने छोटे छोटे भाइयों को मदरसे में दाखिल करो। ये मदरसे ही तो है, नमाजी यहाँ से बनते हैं, कारी साहब मदरसे तैयार करते हैं, आलिम साहब मदरसा तैयार करता है, मस्जिद का इमाम अगर तैयार करता है तो वो मदरसा तैयार करता है, खतीब अगर कहीं से बनते हैं तो वो मदरसे से बनते हैं।
हैं, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें मदरसों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मदरसों में हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ मदरसे में भी हमको भेजना चाहिए। हमारे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा लो, एक बच्चे को रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बना दो, मेहमाने रसूल बना दो, नाइबे रसूल बना दो। एक घर में एक आलिम जरूर होना चाहिए जो बिगड़ते माहौल में पुरफितन दौर में अपनी फैमिली को संभाल ले। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छे से अपने परिवार की रहनुमाई कर ले। एक घर में परिवार में एक आलिम हो। बुजुर्ग फरमाते जिस परिवार जिस खानदान में नबी की शरीयत का आलिम नहीं होता वो परिवार वो खानदान जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का होता है। अगर आप भी जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं, आपके परिवार में एक आलिम हो, हुजूर की शरीयत का जानने वाला हो, बस बात को समेट रहा हो। ये मदरसे है, नमाज यहाँ से सिखाई जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरी कौम के नौजवान हैं ये नमाज पढ़ते नहीं, फिर इनसे नमाज के लिए कहा जाए हजरत नमाज याद नहीं, क्या मैदान महशर में ये आपका हीला चल जाएगा? ये उज़्र आपका पेश होगा, काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं होगा। हमें याद नहीं। अरे याद क्यों नहीं करते? नमाज को याद करो।